यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस टाइम मेरे साथ यहाँ के मूल निवासी और यहाँ के पुरोहित भी हैं जो लोकल एरिया में, अपने आसपास एरिया में, कुरुक्षेत्र में पूजा पाठ कराते हैं और मंदिर में भी पूजा पाठ कराते हैं। और ये हमें इस एरिया के बारे में और ब्रह्म सरोवर के बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे। जय श्री कृष्ण। ये कुरुक्षेत्र राजा कुरु के द्वारा बसाया गया है, लेकिन यदि इसकी हम पौराणिकता की बात करें तो कुरु राजा से भी पहले का ये स्थान है। बेसिकली ये 48 कोस की यानी कि 96 किलोमीटर का एरिया है। तो यहाँ जब महाभारत युद्ध हुआ तो यहाँ केवल ऋषियों के आश्रम थे, ऋषि लोग तपस्या करते थे और ये समतल एरिया था। युद्ध के लिए समतल एरिया चाहिए था और ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ नागरिक ना हो, जहाँ बस्तियाँ ना हो। यहाँ बस्तियाँ नहीं थी, यहाँ ऋषियों के आश्रम थे और समतल एरिया था, इसलिए इस एरिया को चुना गया। और ये जो उसके बाद में फिर राजा कुरु ने इसको प्रॉपर रूप से बसाया और आज लगभग 48 कोस यानी कि 96 किलोमीटर के एरिया में बहुत से तीर्थ आते हैं। उस तीर्थ में सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थ है वो ये ब्रह्म सरोवर है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ इसी सरोवर में किया था, यहीं मतलब इसी स्थान पे किया था। उसके बाद ये सरोवर प्रसिद्ध हो गया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब आप देखते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो दुर्योधन जब छुपा था वो इसी सरोवर में आके छुपा था। उसके बाद में गुलजारीलाल नंदा जी जब हमारे देश आज़ाद हुआ, अपना गुलजारीलाल नंदा जी प्रधानमंत्री बने, तो इस सरोवर को भव्य रूप में उन्होंने दिया। पहले ये खाली होता था गुलजारीलाल नंदा जी से पहले, उसके बाद ये प्रॉपर पक्का बना। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में यहाँ एक सरोवर का और साथ में निर्माण किया गया। और अब जब से ये मोदी जी की सरकार आई है तब से कुरुक्षेत्र को पूरे विश्व के मानचित्र पर चमकाने के लिए हर साल गीता जयंती को न केवल प्रदेश स्तर पर, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। लगभग कई देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और इतना भव्य रूप दिया है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी यहाँ आए थे। और कुरुक्षेत्र के लोगों में धर्म के प्रति आस्था है। कुरुक्षेत्र में रहने वाला लगभग हर कोई व्यक्ति धार्मिक है और ऐसी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में किया गया पुण्य, कुरुक्षेत्र में किया गया जप, कुरुक्षेत्र में किया गया दान 13 दिन और 13 गुना फलता है, जिसका कंप्यूटर में भी कैलकुलेशन नहीं है। तो कुरुक्षेत्र भूमि में जो भगवान कृष्ण ने यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर ज्योतिसर गांव है, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। जो सिद्ध मुनि हैं, जो ऋषि लोग हैं, जो रिसर्चर टाइप हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो आज भी ये मानते हैं, जो बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा जब यहाँ कभी कुरुक्षेत्र के आसपास यहाँ रुकते हैं आकर के, कि रात को उनको गीता के श्लोक सुनाई देते हैं। क्योंकि ये साइंस भी है, जो हम बोलते हैं वो आकाश में जाता है। तो इस तरह का यहाँ का वातावरण और ख़ासकर यहाँ की जो मिट्टी है वो औरों की अपेक्षा लाल रंग की है। और यहाँ पर इस एरिया के में धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लाल मिट्टी है। तो यहाँ पर बहुत प्रमाण है। हर्ष का टीला है, राजा हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट हुए, वहाँ उनका टीला है। सरस्वती नदी बहती है। तो सारी चीज़ों के प्रमाण हैं। जहाँ पर भीष्म पितामह अंतिम समय में सैया पे थे, अर्जुन ने तीर मार करके गंगा माँ को प्रकट किया था, वो बाण गंगा यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये सारे का सारा एरिया जो महाभारत में बताया गया है, जिस प्रकार से वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई और महाभारत में जो बताया गया है, वो सारे का सारा वैज्ञानिक रूप से वो सारी इतनी दूरी पे ये है, इतनी दूरी पे वो है, वो सारा यहाँ पर विराजमान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुनने वाले हैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आइए एक बार कुरुक्षेत्र में, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और ये सरोवर बहुत है इंडिया में भी, विश्व में भी, लेकिन ये साफ पवित्र, अभी बीजेपी सरकार ने इसमें लाख करोड़ों की ग्रांट देके इस पानी को ऐसा किया कि ताज़ा पानी है ये बिल्कुल। साथ में सतलुज यमुना लिंक नहर है, उससे पानी आता है जो गंगा का पानी है और ये साफ पानी है। यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, रहने के लिए अच्छी सुविधाएं, धर्मशालाएं हैं, अच्छे होटल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान का कुरुक्षेत्र एक ऐसा शहर है जहाँ पर शराब
या मांस आदि की कोई भी दुकान आपको नहीं मिलेगी। बहुत परम पवित्र शहर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः लोगों से निवेदन करूंगा कि कुरुक्षेत्र में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे।